Welcome to Forward Public School e-learning class 10 subject maths unit 6 basic statistics exercise 6.2 page 132 part 1. I'm your teacher Noreen Amin. Page 129 topic cumulative frequency distribution. Definition: a cumulative frequency table provides information about the sum of a variable against the other value. कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल्स को प्लस करते हैं, सम करते हैं। मीन कौन सी वेरिएबल्स को हम फ्रिक्वेंसीज को सम करते हैं, किस तरह सम करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल में देखें कि कंस्ट्रक्ट अ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, इसमें हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन है। ग्रुप डेटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है गिवन, और अनग्रुप डेटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं होती, जस्ट हमारे पास इस तरह एक्स वेरिएबल डेटा गिवन होता है। सो अब इसमें हमने क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारे पास वेरिएबल एक्स आ गए हैं, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी अगर समेशन हम अगर इसका फाइंड करें तो समेशन हमारे पास मीन्स सम। इन फ्रिक्वेंसी को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 43। अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को 1 को एस से लिख देंगे। अब सेकेंड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे, इस 1 को प्लस करेंगे हम इस सेकेंड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ, मीन्स 1 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम थर्ड फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इस 3 को हम प्लस करेंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। सो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो हमारे पास ये थर्ड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और इसी तरह हम रिमेनिंग भी फाइंड करेंगे, मीन्स 6 + 4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। इस तरह हम तमाम फ्रिक्वेंसी को ऐड करके सम करके फाइंड आउट करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को। और अब जो लास्ट हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई वो क्या है, 43। तो वो इक्वल आएगा इस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के सम की। सो हमारे पास ये क्या हो कि हमने जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड की वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट हमारे पास है वो 43 है, और कॉम्युलेटिव और फ्रिक्वेंसी का सम हमारे पास क्या है, 43। सो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास इस तरह फाइंड आउट होती है। पेज 130 टॉपिक cumulative frequency polygon. Definition: a polygon in which cumulative frequencies are used for plotting the curve is called cumulative frequency polygon. The curve is also called a ogive. अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह कंस्ट्रक्ट होगी कि हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। और इस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, ऑगिव कहते हैं। एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 132 टॉपिक्स टू कंस्ट्रक्ट कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल टू ड्रॉ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन. Related questions are examples 7 to 9, question 1 to 6, review exercise question 5. Number 1, the following data gives the wages in rupees of workers. Data हमारे पास given है. By taking 10 as the class intervals, prepare cumulative frequency distribution, cumulative frequency polygon. Question हमारे पास given है, इसमें data given है. हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल 10 क्लास इंटरवल है कि हर क्लास लिमिट में हर एक ग्रुप में हमारे पास 10 इंटरवल हो। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड क्या फाइंड करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। उसी तरह जैसे हमने 6.1 में क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, इसके लिए हम करेंगे वही, राइटिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज वेजेस इन रुपीज़। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देन इसमें हम फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 58 एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 180। अब रेंज फाइंड करेंगे। रेंज हमारे पास क्या है, रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो 150 माइनस 58 तो 92 आ जाएगा। साइज ऑफ क्लास इंटरवल मीन्स हर एक ग्रुप में हमारे पास कितना इंटरवल होना चाहिए, 10। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है। नाउ हम फाइंड करेंगे क्या, द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ ग्रुप बनेंगे। फॉर्मूला क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज हमारे पास क्या है, 92 है, और इंटरवल हमारे पास क्या था, 10। सो 92 डिवाइड बाई 10, सो क्या आ जाएगा 9.5, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। सो मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, 10। अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास लिमिट
में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, 58 थी, तो हम इससे ज़्यादा या ज़्यादा ले सकते, कम ले सकते हैं। सो मीन्स हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 55 से 64 तक। इसी तरह 65 से 74 तक हमारे पास दूसरा ग्रुप हो जाएगा, दूसरा क्लास लिमिट हो जाएगा। इंटरवल हमने क्या लिया था, 10। सो 65 से जब हम 55 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10। सो मीन्स इन दोनों ग्रुप्स में हमारे पास कितना इंटरवल है, 10। इसी तरह 75 को जब हम 65 से माइनस करेंगे तो इंटरवल क्या आएगा, 10। सो हर एक हमारे पास ग्रुप में इंटरवल कितना है, 10 इंटरवल है। उसी तरह हम क्या करेंगे कि 55 से लेकर 64 तक हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, सो वो 2 फ्रिक्वेंसी है। 65 से लेकर 74 तक हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, 3 है। इसी तरह हम रिमेनिंग ग्रुप्स के लिए भी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर देंगे और क्या करेंगे, समीशन एफ मीन्स इस तमाम फ्रिक्वेंसी को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20। अब फाइंड करेंगे थर्ड कॉलम क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं सी एफ से। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या है, फर्स्ट कि हमारे पास जो, अब फर्स्ट फ्रिक्वेंसी इसमें क्या है, 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ 2 लिखेंगे या क्या कर देंगे, 0 + 2 कर देंगे। अब ये जो 2 है ये फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी के साथ। सो मीन्स 2 + 3 तो क्या हो जाएगा, 5। अब ये वाली कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लस होगी इस फ्रिक्वेंसी 6 के साथ। सो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11। अब 11 + 4 क्या हो जाएगा, 15। 15 + 3 क्या हो जाएगा, 18। और इस तरह हम रिमेनिंग कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर देंगे। अब ये जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, 20 है, और फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास क्या है, 20 है। सो मीन्स हमारा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक आया है। सो हमने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया है। अब सेकंड क्या करेंगे, हम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, उसका फिगर ड्रॉ बनाएंगे। अपर क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करेंगे। सो अपर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट से, और ये क्या है, अपर क्लास लिमिट से। तो अपर क्लास लिमिट्स के लिए हम किस तरह फाइंड करते हैं क्लास बाउंड्री, लोअर लिमिट से हम 0.5 माइनस करते हैं और अपर के साथ हम क्या करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं। सो इन तमाम अपर क्लास लिमिट के साथ हम क्या करेंगे, 0.5 प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अपर क्लास बाउंड्रीज आएगी। जिस तरह अब देखिए फर्स्ट क्या है, 64, तो अपर क्लास लिमिट है, तो 64 के साथ हम क्या करेंगे, 64 के साथ हम प्लस करेंगे 0.5, 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 64.5 अपर लिमिट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्या है, 74, 74 प्लस करेंगे 0.5 तो क्या आ जाएगा, 74.5। उसी तरह हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अपर लिमिट्स फाइंड करेंगे, मीन्स अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और गिव हम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे अपर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर हम लेंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ। सो फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री 64, इस पर हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आई है, 2। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस तरह डॉट लगा देंगे। 74.5 पर कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 5 डॉट 84.5 पर हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 11। सो इस तरह डॉट लगा देंगे। 94.5 पर कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 15, डॉट लगा देंगे। 104.5 पर कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 18, डॉट लगा देंगे। 114.5 पर अगेन हमारे पास क्या है, 18 कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, डॉट लगा देंगे। 124.5 पर हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 19, डॉट लगा देंगे। 134 पर हमारे पास अगेन क्या है, 19, डॉट। 144 पर भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, 19, डॉट लगा देंगे। और लास्ट वन अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 154.5 और इस पर हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 20। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन डॉट्स को क्या करेंगे, जो हमने अभी प्लॉट किए इनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस तरह ये दो, इस तरह हम तमाम डॉट्स को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन cumulative frequency polygon for the data given. Solution, less than and more than cumulative frequency distribution.
गिवन डेटा से हमने क्या करना है, हमने लेस देन एंड मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। फर्स्ट इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मार्क्स हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हो जाएंगे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। समेशन एफ हमारे पास क्या हो जाएगा 21, और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। आपको पता है कि क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करते हैं हम, कि अपर क्लास लिमिट से के साथ हम क्या करते हैं 0.5 प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अब मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड किस तरह करेंगे कि ग्रुप्स में जो हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो क्या है 99, जो 99 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके सामने जो फ्रिक्वेंसी है 6, तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स जाएंगे। मोर देन कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी में हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब देखिए हमारे पास 6 है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो आपने कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी पढ़ा किस तरह करते हैं हम, कि जो फर्स्ट होता है 6 को हम एज इट इज लिखते हैं, मीन्स 0 + 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ हम क्या प्लस करेंगे 5, तो 6 + 5 क्या हो जाएगा 11। 11 के साथ हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, सो 11 + 4 15, और इस तरह हम तमाम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर देंगे। अब जो लास्ट वाला है 21, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के सम की इक्वल आना चाहिए। अब इस तरह लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड होती है, लेस देन है सो मीन्स हमारे पास ग्रुप्स में जो सबसे स्मॉलर ग्रुप है हम उससे स्टार्ट करेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह करेंगे हम, सो अब यहाँ पर 1 है, सो 1 कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम 1 एज इट इज लिख देंगे, मीन्स 0 + 1 = 1। अब इस 1 के साथ हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, सेकेंड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब इस 3 के साथ हम क्या प्लस करेंगे 3, सो क्या हो जाएगा 6, और इस तरह हम रिमेनिंग कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर देंगे लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए। और जो लास्ट हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वो क्या है 21, और फ्रिक्वेंसी का आंसर भी 21 है, सो मीन्स हमारे पास ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी करेक्ट है। नाउ मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। अपर क्लास बाउंड्रीज में जो हमारे पास सबसे बड़ी बाउंड्री है वो क्या है 99.5, तो 99.5 पर हम क्या प्लॉट करेंगे 6, फिर क्या करेंगे 89.5 पर हम प्लॉट करेंगे 11, और इसी तरह हम क्या करेंगे रिवर्स जाएंगे, मीन्स हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा मोर देन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होगी। नाउ ग्राफ ऑफ मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। एक्स एक्सिस पर हम अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और वाई एक्सिस पर कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम ले लेंगे। अब मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, हम जो बड़ी क्लास बाउंड्री है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 99.5 पर हमारे पास क्या है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 6 है, तो इस तरह हम वहाँ पर डॉट लगा देंगे, इस तरह प्लॉट कर देंगे। 89.5 पर हमारे पास क्या है 11 है, सो 11 हमारे पास 10 और 12 के बीच में आएगा, सो यहाँ पर इस तरह हम डॉट लगा देंगे। 79.5 पर हमारे पास क्या है 15 है, सो 15 14 और 16 के बीच में आएगा, इधर हम डॉट लगा देंगे। 69.5 पर हमारे पास क्या है 18, सो इधर हम इस तरह डॉट लगा देंगे। 59.5 पर हमारे पास क्या है 20, सो डॉट लगा देंगे। और 49.5 पर हमारे पास क्या है 21, सो इस तरह डॉट लगा देंगे। और फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद लाइन इस तरह, तो हमारे पास क्या ड्रॉ हो जाएगा कॉम्युलेटिव मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस पर हम अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और वाई एक्सिस पर हम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज लेंगे। अब लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, सो ग्रुप्स में अपर क्लास बाउंड्रीज में जो हमारे पास सबसे छोटा ग्रुप है वो क्या है 49, सो 49 पर हम क्या प्लॉट करेंगे 49 पर हम करेंगे फर्स्ट 1, तो वहाँ पर हम इस तरह कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 1, सो हम 1 पर डॉट लगा देंगे। 59.5 पर हमारे पास क्या है 3, सो 3 हमारे पास 2 और 4 के बीच में आएगा, सो इधर डॉट लगा देंगे। 69.5 पर हमारे पास क्या है 6, सो इधर डॉट लगा देंगे 6 पर। 79.5 पर हमारे पास क्या है 10, सो इधर डॉट लगा देंगे। 89.5 पर 15, सो 15 14 और 16 की मिड में आएगा। और 99.5 पर हमारे पास क्या है 21, इस तरह डॉट लगा देंगे। और फिर इन डॉट्स को हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे इस तरह लाइन से, लाइन के थ्रू, तो हमारे पास ये क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगा लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। Question number 5. Determine from the data of question number 4 the following question number 1 to 5 answers these conditions. Solution data
एज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 इज एज फॉलो कि क्वेश्चन नंबर 4 के डेटा को यूज़ करते हुए हम 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसके हमने आंसर्स देने हैं. सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 50 मार्क्स कि हमारे पास वो स्टूडेंट जिन्होंने 50 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं. तो अगर हम यहाँ पर मार्क्स भी चेक करें तो हमारे पास यहाँ से मार्क्स है कि 50 से लेकर 59 तक. सो इस सेकेंड ग्रुप से स्टार्ट होगी टिल 6 ग्रुप तक कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पास 50 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who's obtained more than 50 marks is 20 because it contains number of students included in group second till 6 कि ग्रुप सेकंड से लेकर 6 तक हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जिन्होंने 50 मार्क्स से ज़्यादा लिए वो क्या है 2 + 3 + 4 + 5 + 6. तो हमारे पास क्या है 20 है. नंबर सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस दैन 70 मार्क्स के 70 मार्क्स से जिन्होंने लेस मार्क्स अगर हम यहाँ पर मार्क्स भी चेक करें तो 70 से लेस क्या है 60 है 50 है 40 है. सो मीन्स फर्स्ट ग्रुप से लेकर टिल थर्ड ग्रुप हमारे पास क्या है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 से कम मार्क्स लिए हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 1, 2 and 3. So number of students who obtain less than 70 marks is 6 because it contains the number of students included in group first till third that is 1 + 2 + 3 is 6. Number third number of students who secured marks between 50 and 70. So अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने जिन्होंने 50 और 70 के बीच में मार्क्स लिए हैं. सो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो बिटवीन 50 और 70 तो हमारे पास क्या है 50 और 70 में हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं सेकेंड एंड थर्ड के वो स्टूडेंट जिन्होंने 50 और 70 के बीच में मार्क्स लिए वो क्या है 2 ग्रुप्स है सेकेंड एंड थर्ड और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 2 and 3. Number of students who secured marks between 50 and 70 is 5 because it contains number of students included in second and third group that is 2 + 3 is 5. Number 4 class interval for all classes. Class interval of all the classes is 10. Since by definition class interval differs between two consecutive lower and upper class limits. So in this data in consecutive groups with their lower limits क्लास इंटरवल 60 - 50 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10. सो मीन्स हर एक ग्रुप में हमारे पास क्या है हर क्लास लिमिट में 10 क्लास इंटरवल का गैप आ रहे हैं. नंबर 5 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास ग्रुप कि हमने 5th क्लास ग्रुप के लिए लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है. सिंस 5th ग्रुप इन दिस डेटा इज 80 and 90 है लोअर लिमिट हमारे पास 80 90 में क्या है लोअर लिमिट 80 हो जाएगा. सो लोअर क्लास बाउंड्री इज और आपने पढ़ा कि क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करते हो अपर के साथ 0.5 प्लस करते हैं. सो अब लोअर है सो हम क्या करेंगे 80 से माइनस करेंगे 0.5 सो 79.5 आ जाएगा. सो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास इज 79.5. स्टूडेंट्स आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 of exercise 6.2. Remaining questions 2, 3 and 6 are your homework. This is the end of exercise 6.2. In next video inshallah we will start exercise 6.3. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.